हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ टू लर्न जावा। हम लोग को जावा में क्या क्या सीखना चाहिए सो दैट ऑटोमेशन के लिए काम आए, ठीक है। क्योंकि जावा बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारा चीज़ है। तो एग्जैक्टली क्या हमें सीखना चाहिए जिससे इम्पॉर्टेंट हो, जो ऑटोमेशन टेस्टिंग लाइक सेलेनियम जावा मोस्टली ऑटोमेशन में काम आए, सेलेनियम विथ जावा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, उप्स कंसेप्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे एक ये पेन हो गया, राइट। सो पेन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट और सपोज मेरे पास क्रेटा और टाटा अल्ट्रोज है, टाटा अल्ट्रोज कार है, तो एक ऑब्जेक्ट थोड़ी। बट और क्लास क्या हो गया? कार क्लास हो गया। तो कार में क्या आ गया? क्रेटा भी कार आ जाएगी, किया भी कार आ जाएगी, राइट। अच्छा, इनहेरिटेंस क्या होता है? जब हम लोग फादर की प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड जो है ना इनहेरिट करते हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। सो पेरेंट द चाइल्ड क्लास विल इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास, तो वी कॉल इट इनहेरिटेंस कंसेप्ट। सो ये डिटेल में हम समझाएंगे इसको। बट ये टॉपिक वाइज यू हैव टू सी कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या है और इनहेरिटेंस क्या है। क्लास क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि कोई एक क्रेटा गाड़ी हो गया, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, और कार एक क्लास हो गया, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म हो गया इसमें, फिर अब्स्ट्रैक्शन हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म में देखो दो चीज़ आता है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग मेथड। ओके, सो ओवरराइडिंग जब दो सेम मेथड हो, और दो M1 M2 मेथड, M1 which is defined in the both parent and child class, so automatic gets overridden, okay, in the child one. So that is overridden we call it. And method overloading is जब फंक्शन नेम सेम हो और आर्गूमेंट डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझाएंगे। अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इंटरफेस, ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम लोग ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए, ये सब थ्योरेटिकली और एग्जाम्पल से आपको समझना होगा इन डेप्थ। और तब क्या होगा कि क्लियर होगा ऑटोमेशन टेस्टिंग पढ़ने में, क्योंकि उनका ऑटोमेशन का जो फ्रेमवर्क है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हो, जो वहाँ पे हम लोग जब क्लासेस बनाते हैं तो ये सारे कंसेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट वर्सेस इंटरफेस, ये इंटरफेस हम कहाँ यूज़ करते हैं? अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहाँ यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, सुपर कीवर्ड क्या होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विच शुड गो थ्रू इट इन डेप्थ टू लर्न ऑटोमेशन। सो आप अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाना है, ऑटोमेशन एसडेट रोल में जाना है, एसडेट के बाद आप डेवऑप्स जा सकते हो। सो ऑटोमेशन रोल अच्छा रोल है, और अगर एसडेट रोल में जाते हो तो अच्छी पैकेजेस है। और एसडेट रोल में अगर अब कितना जावा पढ़ना चाहिए आपको, ये लैंग्वेज। अच्छा, जावा के अलावा टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़ सकते हो, जावा स्क्रिप्ट भी है, और पाइथन भी लोग पढ़ते हैं। तो इससे बेहतर है जावा। जावा अगर कवर करते हो तो बाकी लैंग्वेज भी आसानी से आ सकती है। जावा इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज, और ये भी बूमिंग पे है, और ऑटोमेशन भी बूमिंग पे है। तो ये इसके लिए ये पढ़ना होगा। तो जावा कितना हमें पढ़ना है अगर एसडेट रोल के लिए जाना है, तो ये है। और ढेर सारा है, मैं बाकी के चैनल्स में मैं डालूंगा, और एक एक करके मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, क्लास क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, और इसका यूज़ क्या होता है हम लोग को ऑटोमेशन में। इनकैप्सुलेशन क्या है, इंटरफेस क्या है, अब्स्ट्रैक्ट वर्सेस इंटरफेस क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, स्टैटिक कीवर्ड क्या है, दिस कीवर्ड क्या है, व्हाट इज़ द मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज़ मेथड ओवरराइडिंग, व्हाट इज़ सुपर कीवर्ड। सो प्लीज़ गो थ्रू इट। एंड अगर कुछ डाउट हो तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में।